Hello students, today we are going to start exercise 7.7. Okay, write true or false for each of the following. आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं और आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है. इफ योर आंसर इज करेक्ट यू विल राइट ट्रू. आंसर सही है तो आप ट्रू लिखोगे एंड इफ योर आंसर इज रॉन्ग देन यू विल राइट फॉल्स. मतलब आंसर अगर रॉन्ग है तो आप वहाँ पर फॉल्स फिल करोगे. ठीक है, आपको सिर्फ चेक करना है. सो यहाँ पर क्वेश्चंस अगर आप देख रहे हो, ये देखिए ये क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर 1000, 100, 10, 1000 मीन्स 10 कॉम्बिनेशन के नंबर्स हैं. ठीक है, मैंने आपको बताया था ना क्या होता है 10 कॉम्बिनेशन के नंबर से. जब आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो डेसिमल नंबर को, ओके, तो डेसिमल नंबर का सिर्फ डेसिमल जो है वो लेफ्ट प्लेस जाता है. जितने जीरोज होंगे उतने ही लेफ्ट प्लेस हो जाएगा. जैसे यहाँ पर 3 जीरोज तो इट मीन्स 2881 में डेसिमल जहाँ भी है वो अपने लेफ्ट साइड 3 प्लेसेस जाएगा. ओके, सो हेयर वी हैव अ नंबर 2881. तो यहाँ पर डेसिमल कहाँ है? कहीं भी आपको नहीं दिख रहा है. इसका मतलब डेसिमल उस नंबर के बाद में है. इसका मतलब यहाँ पर डेसिमल है. ठीक है, जब ये 1000 से डिवाइड होगा तो ये डेसिमल 3 प्लेसेस लेफ्ट साइड जाएगा, मतलब दिस साइड. सो 1 2 3. तो करेक्टली डेसिमल कहाँ होना चाहिए? 2 के बाद में. 2.881 आपका आंसर है. बट ये तो रॉन्ग है बिकॉज इट इज 281.1. सो वॉट यू विल राइट? विल राइट फॉल्स. तो आप यहाँ पर लिखोगे फॉल्स. ओके, इसी तरह से आपको सारे नंबर्स चेक करने हैं. से इन दिस वन 28.18 डिवाइड हो रहा है 100 से. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें डेसिमल दिखाई दे रहा है तो ये डेसिमल लेफ्ट साइड जाएगा 2 प्लेसेस क्योंकि यहाँ पर 2 जीरोज हैं. सो 1 2, इसका मतलब आंसर आना चाहिए 0.2818. बट योर आंसर इज 2818, मतलब ये डेसिमल यहाँ पर आ गया. सो ये भी आंसर आपका गलत है तो आप यहाँ पर लिखोगे फॉल्स. ओके, समझ में आया? आपको सिंपली चेक करना है कि डेसिमल की प्लेस कहाँ पर जा रही है क्योंकि आपका आंसर तो वही होगा. सी, यहाँ पर भी 2881 तो यहाँ पर भी सिमिलर नंबर्स हैं. ठीक है, नाउ सी इन द थर्ड क्वेश्चन 281.8 डिवाइड बाई 10, मतलब 1 0 है तो 1 प्लेस राइट लेफ्ट साइड जाएगा. ठीक है, यहाँ पर है तो मतलब 1 से सिर्फ पहले हो जाएगा. तो इसका मतलब आपका आंसर आना चाहिए 28.18. 28.18 ये आपका करेक्ट आंसर है. सो यू विल राइट ट्रू. तो आप यहाँ पर लिखोगे TRUE ट्रू. ओके, तो इसी तरह से आपको सारे रेस्ट ऑफ द नंबर्स चेक करने हैं. ओके, नाउ सी डिवाइडेड बाय 1000. ओके, यहाँ पर 3 जीरोज हैं. इट मीन्स ये जो डेसिमल है ये 3 प्लेसेस लेफ्ट साइड जाना चाहिए. ओके, बट यहाँ पर देखिए बिल्कुल डेसिमल नहीं लगा हुआ है. इसका मतलब ये डेसिमल यहाँ पर है तो ये आपका आंसर रॉन्ग है. सो इट इज फॉल्स. ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th एंड इट इज 0.2881 डिवाइड बाय 10. ओके, आपको ध्यान रखना है डिवीजन है, इसका मतलब लेफ्ट साइड ही जाएगा. बट देखिए यहाँ पर आंसर 2 से पहले था और 2 के बाद में डेसिमल आ गया. इसका मतलब इन्होंने राइट साइड लिया है तो ये भी फॉल्स है क्योंकि ये गलत आंसर है. ओके, नाउ सी नेक्स्ट वन क्वेश्चन 488.1 डिवाइड बाय 100. इसका मतलब 2 जीरोज है तो 1 2 यहाँ पर होना चाहिए 4.881. सो इट इज करेक्ट आंसर. तो ये ट्रू है. ओके, मैंने एक वीडियो में ये पूरा डिवीजन प्रोसेस जो है आप देखोगे, डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय 10, 100, 1000 पूरा डिटेल में मैंने समझाया. अगर आप उसको देख लोगे तो आपको ये एक्सरसाइज क्लियरली समझ में आ जाएगी अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है. ओके, नाउ सी दिस इज 0.2881 डिवाइड बाय 100. 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल इस साइड जाना चाहिए. ओके, और यहाँ पर देखिए डेसिमल जो है यहाँ पर आ गया है, मतलब राइट साइड. राइट साइड तो मल्टीप्लिकेशन में जाता है, डिवीजन में तो लेफ्ट साइड जाता है. इट मीन्स दिस आंसर इज रॉन्ग. तो आप यहाँ लिखोगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, नाउ सी इन दिस वन डिवाइड बाय 1000 डिवाइड हो रहा है. ठीक है, कितना भी नंबर हो बट ये डेसिमल जाएगा लेफ्ट साइड ही. ओके, ये जो आपका डेसिमल नंबर है ये लेफ्ट साइड ही जाएगा. तो बट इन्होंने क्या किया है, देखिए ये यहाँ से इधर लेके आ गए 3 प्लेसेस राइट साइड. सो इट मीन्स दिस इज फॉल्स. ओके, नाउ 100, ये नंबर 100 से डिवाइड हो रहा है तो ये 1 2 यहाँ पर आना चाहिए 48.81. सी, तो दिस इज ट्रू, करेक्ट आंसर है. नाउ सी डिवाइडेड बाय 100. 100 से डिवाइड हो रहा है तो डेसिमल उस साइड जाएगा बट यहाँ पर देखिए डेसिमल इधर लेके आ गए. सो इट इज रॉन्ग. तो आप क्या लिखोगे? फॉल्स.
नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज फिल इन द बॉक्सेस। तो आपको इन बॉक्सेस को फिल करना है, ठीक है। आपने पहले ट्रू फॉल्स लिखा था। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन एंड इट इज डिवाइडेड बाय 100। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल। पहले तो आप ये पूरा नंबर यहाँ पर लिख लीजिए 187790। ओके, नाउ सी कहाँ पर है डेसिमल, यहाँ पर है। डिवाइड बाय 100, तो इसका मतलब ये जो डेसिमल है ये जाएगा लेफ्ट साइड। 2 zeros हैं तो 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड जाएगा, 1 2, तो यहाँ पर डेसिमल लगा दीजिए। तो इसका मतलब ये आपका आंसर है 1.87790। ओके, आपको हर बार यही करना है दैट यू विल सिंपली राइट नंबर सिमिलर होगा। ओके, 254200, मैंने यही सेम नंबर यहाँ पर लिख दिया एंड आई विल अगेन राइट द सेम नंबर यहाँ पर मैं लिख दूंगी। ओके, क्योंकि आंसर बिल्कुल चेंज नहीं होता। बेसिकली योर नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। इसीलिए आपका ये जो आंसर होगा वो बिल्कुल चेंज नहीं होता। सो आप सेम नंबर एज इट इज यहीं पर लिख दोगे 38282, ठीक है। नाउ सी, अब आपको क्या करना है, सिंपल डेसिमल है ना, 3000 से डिवाइड हो रहा है तो 3 प्लेसेस देखोगे 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा ना। 4 के बाद है 1 2 3, तो यहाँ पर डेसिमल आएगा। और जब फ्रंट एकदम पहले डेसिमल आ जाता है तो उसके पहले आपको 0 लिखना जरूरी है। ओके, सो यू विल राइट 0 बिफोर डेसिमल। नाउ हियर वी हैव 100, सो यहाँ पर 5 मतलब 5 के बाद है तो 1 2, क्योंकि 100 में 2 zeros होते हैं ना, तो 5 के बाद है 1 2, तो यहाँ पर आपका डेसिमल आ गया। ओके, नाउ इन दिस वन 6 के पहले है मतलब यहाँ पर, और डिवाइड हो रहा है 100 से, तो मतलब 1 2, 2 zeros है ना, 1 2, तो 2 के लिए हमारे पास नंबर नहीं, जब नंबर नहीं होता तो हम 0 लिख देते हैं। तो यहाँ से 1 2, यहाँ पर डेसिमल आ गया। मैंने आपको बताया ना, डेसिमल के पहले अगर नंबर से पहले डेसिमल है सो यू विल राइट 0। ओके, तो आपका आंसर आएगा 0.06256। ओके, नाउ सी दिस इज 100। सेम नंबर यहाँ पर लिखा है 7 पे है, 100 में 2 zeros है तो 1 2, यहाँ पर डेसिमल और ये आ गया 0। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 38.2882। तो यहाँ पर देखिए दिस इज 100, तो यहाँ पर है डेसिमल, ठीक है। 2 zeros है यहाँ पर है तो 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड 1 2, यहाँ पर डेसिमल एंड देन 0। आई थिंक ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप खुद करना, बहुत इजी है। सिंपल आपको क्या करना है, डेसिमल प्लेसेस ही चेंज होंगे, आंसर आपका सेम रहेगा। आप क्या करोगे, सारे आंसर्स क्वेश्चन ये जो नंबर्स है यहाँ पर लिखोगे एंड यू विल चेक द 0। आप 0 को चेक करोगे, ठीक है। जितने 0 होंगे उतना ही डेसिमल जो है लेफ्ट साइड जाएगा, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, तो ये क्या होगा, लेफ्ट साइड जाएगा। आपको याद रखना है डिवीजन में जो डेसिमल होता है वो लेफ्ट साइड जाता है एंड मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड जाता है, ठीक है। बेसिकली बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है, तो आपको याद रखना है डेसिमल जो है वो लेफ्ट साइड ही जाएगा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो आपको उसको लेफ्ट साइड ही ले जाना है अगर डिवाइड हो रहा है। ओके, सो इस तरह से आप ये रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अपने आप खुद कोशिश करोगे करने की। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज फाइंड द क्वोशंट। क्वोशंट मीन्स आपको आंसर फाइंड करना है। सो बेसिकली क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए पहले आपने 10 100 1000 इन नंबर से डिवाइड किया, बट हियर वी हैव 30 40 ये नंबर्स, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, पहले आप क्या करोगे 28.23 एंड दिस इज 30। तो 30 को अगर आप चाहो यू कैन ब्रेक इट और आप इसको लिख सकते हो 3 × 10, क्योंकि 3 10 30 होता है ना, आप ये लिख सकते हो। नाउ इफ यू डिवाइड 28 एंड 0.23, अगर आप 28.23 को डिवाइड करोगे 3 से, सो इट इज 3 9 27। ओके, माइनस करोगे 1 आया, डेसिमल यहाँ, क्योंकि अब हमें 2 नीचे लाना है तो 2 से पहले डेसिमल है, तो डेसिमल आप आंसर में लिख दोगे तो आपका डेसिमल हट जाएगा। नाउ ये 2 नीचे आ गया, 3 4 12। ओके, एंड देन 3 यहाँ पर आया, 3 1 3। नॉर्मल डिवीजन, बस जहाँ पर डेसिमल हो आप उस डेसिमल को उठा के आंसर में लिख दीजिए। आपका नॉर्मल आंसर जैसे नॉर्मल डिवीजन करते हैं बिल्कुल वैसे डिवीजन किया आपने, आपका आंसर आ गया है 9.41, ठीक है। सो दिस इज 9.41। 3 से डिवाइड किया हमने, बट 10 अभी बचा हुआ है, तो अब यहाँ पर आप देखोगे 10, ठीक है। तो आपने इससे पहले एक्सरसाइज में क्या सीखा था, यहाँ पर 1 0, क्योंकि 10 से डिवाइड हो रहा है ना, तो एक 0 है,
तो सिर्फ इसका आपका डेसिमल जो है वो लेफ्ट साइड चला जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 0.941, क्योंकि डेसिमल यहाँ था तो मैंने इसको आगे कर दिया, और जब नंबर से पहले डेसिमल होता है तो उसके आगे 0 लगाते हैं, तो फिर ये आपका आंसर आ गया 0.941। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65.56। इसको डिवाइड कर रहे हैं 40 से। 40 मीन्स 4 मल्टीप्लाई 10। ओके, अगर आप 65.56 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 1 ज़ा 4, 6 माइनस 4 इज 2। नाउ यहाँ पर आ गया 5, 6 4 ज़ा 24, 25 में से 24 को माइनस किया 1 बचेगा। नाउ वी वांट 5, अब हमें 5 की ज़रूरत है, तो 5 से पहले तो डेसिमल है, तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को आंसर में लिख देंगे। ओके, जैसे आपने लिखा इस नंबर से डेसिमल हट जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ओके, नाउ 4 4 ज़ा 16 होता है, तो विल टेक 4 3 ज़ा 12, 15 माइनस 12 इज 3, एंड नाउ वी हैव 6, 4 9 ज़ा 36। ठीक है, नॉर्मल आप 4 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हो, दैट इज इजी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 40 को ब्रेक करोगे 4 इंटू 10, 4 से आपने डिवाइड किया एंड योर आंसर इज 14.39। 4 से तो डिवाइड कर दिया बट 10 अभी भी बचा हुआ है, सो 10 से आप डिवाइड करोगे तो कैसे होगा, 1439, सेम नंबर आ जाएगा, बट 1 0 है तो आपका ये लेफ्ट साइड यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, एंड योर आंसर इज 1.439। नाउ दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, 28.48 डिवाइड बाय 200। मतलब इसको आप लिख सकते हो 20.48 डिवाइड बाय 2 इंटू 100। 2 इंटू 100 200 हो जाएगा। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो आपका आंसर आएगा 14.24 एंड डिवाइड बाय 100। ओके, मैंने डायरेक्ट 2 से ही कट कर दिया, आपका डिवाइड करके ऐसे ही आंसर आएगा। नाउ 2 zeros, सो डेसिमल यहाँ है 1 2, यहाँ पर आ जाएगा, नंबर से पहले डेसिमल तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। ओके, नाउ वी हैव 24.24 डिवाइड बाय 30। 30 मीन्स 3 इंटू 10। ठीक है, जब आप 24.24 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 8 ज़ा 24 हो गया। अब आपको 2 की ज़रूरत है बट डेसिमल है, डेसिमल हमने यहाँ लगा दिया एंड देन 2 नीचे आएगा। ठीक है, बट 2 इज स्मॉलर देन 3, तो हमें 4 भी चाहिए, तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे एंड देन वी विल गेट 4, 3 8 ज़ा 24। सो योर आंसर इज 8.08, बट स्टिल 10 अभी भी है। आप 10 से जब डिवाइड करोगे तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, सिंपल डेसिमल ही तो अपनी प्लेस चेंज करेगा। 1 0 है तो 1 प्लेस इधर आ गया, यहाँ पर था तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, एंड योर आंसर इज 0.808। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 8.08 डिवाइड बाय 80। 8.08 डिवाइड बाय 80, तो 80 को आप 8 इंटू 10 लिख सकते हो ना, क्योंकि 8 10 ज़ा 80 होता है। ठीक है, अब 8.08 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे, 8 1 ज़ा 8, ठीक है, देन वी वांट 0, बट उससे पहले डेसिमल लगा हुआ है, तो ये डेसिमल कैसे हटता है, यहाँ आंसर में लिख दिया, वो डेसिमल हट गया, 0 नीचे आ गया, बट 0 इज ओके, 8 0 ज़ा 0। नाउ वी विल टेक 8, 8 1 ज़ा 8। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.01। आपने सिर्फ 8 से डिवाइड किया पर 10 अभी भी यहाँ बचा हुआ है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डेसिमल 1 0, तो 1 प्लेस इधर जाएगा, यहाँ से इधर आएगा एंड वी विल पुट 0, सो आंसर इज 0.101। आई होप स्टूडेंट्स कि ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई हो, एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो।